हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनोज पाठक। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको वीडियो और भी बनाई हैं स्ट्रेट लाइन की। इसमें मेरी वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये मेरा उसका थर्ड पार्ट है। मैं स्टूडेंट्स आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, और ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल नहीं है और बोर्ड में ये आपके आते हैं या फिर या आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं को आपको सॉल्व करता हूँ। और अगर मान लीजिए बोर्ड में कोई क्वेश्चन अगर बुक से नहीं आ पाता है या बाहर से आता है किसी बुक से, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मेरी प्रायोरिटी है और ये मेरा बिलीव भी है कि आपको वो क्वेश्चन 100% मिलेगा अगर वो क्वेश्चन बाहर से आता है। मैं वो भी क्वेश्चन बताता हूँ जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बोर्ड में या तो आ चुके हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब आपके पूछे जाते हैं। तो मेरी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अदर्स बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं हैं, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करता हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने के बाद और इनकी अगर आपने एक दो क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर ली और कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस टाइप का बाहर से आ जाता है जो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब ये जो मेरी थर्ड वीडियो है इसमें हमारा टॉपिक क्या है? ये मेरा टॉपिक आपका है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर आपके पास टू लाइंस गिवन हैं और वो किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग करती हैं, ठीक है, तो उनकी कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं और आप उन कंडीशंस को कैसे फॉलो करते हैं। पहले तो ये है कि अगर आपके पास टू लाइन गिवन है और वो किसी भी अगर एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना, या फिर आपको उसको ये शो करना है कि वो एक सिंगल पॉइंट पर वो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपको शो करना है। तो आप उसे कैसे शो करेंगे? ओके, इसके बाद इसके लिए मेरे पास दो मेथड हैं। एक आपका है वेक्टर फॉर्म में और एक आपका है कार्टेशियन फॉर्म में। अगर लाइन आपकी वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आपको उसे वेक्टर फॉर्म में इसे सॉल्व करना है, और अगर लाइन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में तो वो आपको उसे उसी मतलब फॉर्म में उसे सॉल्व करना है। इन दोनों का जो पैटर्न है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आपको ये पता है ये अगर वेक्टर फॉर्म है तो वो आपकी आर फॉर्म होगी, और अगर लाइन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में है तो वो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y अपॉन b, z माइनस z अपॉन c की फॉर्म में होंगी। तो वो तो आपके जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें आपका या तो मेंशन होगा या फिर आप उनको लाइन को देखकर आप उसे सर्च कर लेंगे कि ये मेरी वेक्टर फॉर्म में है या आपकी फिर ये कार्टेशियन फॉर्म में है। आपको उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए आप, अगर ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है आपके पास, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये होंगी r इक्वल a1 प्लस लेमडा b1। सेकेंड लाइन होगी r इक्वल a2 प्लस लेमडा b2। ये मेरी दो होंगी आपके पास लाइन की इक्वेशन। अगर ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, दीज लाइन आर इंटरसेक्ट देन दे हैव कॉमन पॉइंट। इसका मीन्स क्या हो गया कि अगर लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तो वो किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर मीट करेंगी। मीन्स सपोज कि पॉइंट P है, ठीक है, ये लाइन आपकी A और B है, C एंड D है। जब ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका एक कॉमन पॉइंट होगा, राइट। अब देखिए, अगर ये आपकी जो लाइन है, ये मेरी लाइन है आपकी फर्स्ट,
यहाँ पर A1 का मतलब है आपका A1i A2j एंड A3k प्लस के लैम्डा B1i B2j प्लस B3k। ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है फर्स्ट लाइन इक्वल, फिर आपकी ये लाइन है आपकी सेकंड लाइन। यहाँ पर A2 जो है वो मेरी ये लाइन है आपकी, और जो आपका B आपके पास है जो वेक्टर वो आपका ये होगा। मेरा मिस यहाँ पर कहने का है कि जो भी आपके पास लाइन गिवन है और आपको चेक करना है कि ये लाइन किसी सिंगल पॉइंट पर मिस एक पॉइंट पर इंसर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो पहले आप उन दोनों लाइनों को इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद उससे आपको 3 इक्वेशन फाइंड होंगी लैम्डा में और म्यू में। ओके, देखिए आप, ये मैंने आपके पास ये लाइन आपके पास नोट कर ली, राइट। अब यहाँ देखिए आप A1i और ये लैम्डा B1j, इसमें से आप जो है i कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका आएगा A1 प्लस लैम्डा B1, ये आपका i प्लस ये आपका A2, ये आपका B2 प्लस यानी A2 लैम्डा B2, ये आपका j प्लस ये आपका आएगा A3 प्लस लैम्डा B3, ये आपका k इक्वल, इसमें से आप कॉमन ले लिए A1 डैश प्लस B1 डैश, ये आपका i प्लस A2 डैश प्लस B2 डैश, ये आपका j प्लस, और ये आपका आएगा A3 डैश प्लस म्यू। इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका आएगा म्यू, इसमें भी आपका आएगा म्यू, इसमें भी आएगा आपका, और म्यू आपका इसमें भी आएगा, और म्यू आपका इसमें भी आएगा B3 डैश, और ये आपका k। अब देखिए फ्रेंड, क्या करना है आपको, करना है ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, यानी i का कंपेयरिंग करना है आपको i से करना है, j का आपको j से करना है, और k का आपको k से करना है। लिखिए ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप k कैप ऑन बोथ साइड। इसमें आपका आएगा A1 लैम्डा B1 इक्वल, इसमें आपका A1 डैश प्लस म्यू B1 डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपकी आएगी A2 प्लस लैम्डा B2 इक्वल, ये आपका A2 डैश प्लस म्यू B2 डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड आपका आएगा इसमें A3 प्लस लैम्डा B3 इक्वल, ये आपका A3 डैश प्लस म्यू B3 डैश, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें करना क्या है आपको, जब आपके पास 3 इक्वेशन फाइंड होंगी, इनमें से आप एनी 2 को सॉल्व करेंगे। एनी 2, फर्स्ट या सेकंड जैसी आपकी चॉइस है। एनी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू फाइंड होगी उसे आपको पुट करना है थर्ड इक्वेशन में, और थर्ड इक्वेशन में जब आप उसे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद अगर वो वैल्यू अगर लैम्डा और म्यू की थर्ड में होती है सेटिस्फाई, तो हमारी जो लाइन आगे पास गिवन है वो करेंगी इंटरसेक्टिंग। फिर समझ लीजिए, 3 इक्वेशन में से एनी 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करनी है। पुट करने के बाद थर्ड इक्वेशन अगर आपकी सेटिस्फाई करती है तो जो लाइन आगे पास गिवन है वो करेंगी इंटरसेक्टिंग। अगर सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो डू नॉट इंटरसेक्टिंग। ये इसका पैटर्न है। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देखिए स्टूडेंट्स, सो दैट द लाइन्स आर इक्वल आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा 3i माइनस जे एंड आर इक्वल 4i माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस के 3k। इंटरसेक्ट, ये किसी कॉमन पॉइंट पर क्या कर रही है,
इंटरसेक्ट कर रही हैं। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन। अगर सपोज किया अगर ये अगर आपके पास टू लाइन है, ये लाइन ये है और ये आपके पास लाइन ए है, ये लाइन आपके पास है ए बी, ये लाइन आपके पास है सी डी। ये जो आपकी है लाइन, इसमें जो गिवन है ये आपकी है आर इक्वल आई प्लस के जे माइनस के प्लस लैम्डा 3i माइनस के जे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी ए बी आपकी है फर्स्ट लाइन। सेकंड जो आपकी लाइन है वो आर इक्वल, इसमें आपका है 4i माइनस के प्लस म्यू और ये 2i और ये प्लस के 3k। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये जो आपकी लाइन है आपकी पॉइंट पी पर करती है इंटरसेक्ट, इसके मुझे पॉइंट भी फाइंड करने हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो लाइन आपके पास गिवन है पहले आपको क्या करना है, उन दोनों को इक्वल रखना है। तो पहले आपको इक्वल रखना है फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। तो ये आपका देयरफॉर आई प्लस के जे माइनस के प्लस के लैम्डा 3i माइनस के जे इक्वल ये आपका 4i माइनस के प्लस के म्यू, ये आपका 2i प्लस के 3k। अब इसको आपको ओपन करना है। हम दोनों लाइनों को इक्वल इसलिए पुट करते हैं क्योंकि इन दोनों लाइनों का जो कॉमन पॉइंट है वो सिंगल एक ही रहता है। इसमें आपका आएगा 3 लैम्डा i माइनस के लैम्डा जे इक्वल 4i माइनस के प्लस इसमें 2 म्यू आई प्लस के 3 म्यू एंड के। आपको क्या करना है, इसमें से आपको आई कॉमन लेना है, 1 प्लस 3 लैम्डा, ये आपका आई प्लस इसमें आपको जे कॉमन लेना है, तो ये आपका आएगा 1 माइनस के लैम्डा, ये जे। इसमें जो आपका जो के है वो सिंगल है, इसमें आपको आई कॉमन लेना है, 4 प्लस 2 म्यू, ये आपका आई। इसमें जो जे है आपका जे इसमें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपका आएगा प्लस के, ये आपका के माइनस के 1 प्लस के 3 म्यू और ये आपका के। आपने इसमें से आई कॉमन ले लिया, इसमें से आपने जे कॉमन ले लिया, के आपका यहाँ सिंगल था, इसमें से आपने आई कॉमन ले लिया, यहाँ पर जे अवेलेबल नहीं है तो आपका के। अब करेंगे आप ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑन बोथ साइड। तो आपने इसका कंपेयरिंग करना आपको इससे करना है, तो ये आपका आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल 4 प्लस 2 म्यू। इसको आपको कहना सॉल्व करना है, इसको इस साइड ले आना है, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल ये आपका 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इस साइड मूव करना है, इसको इस साइड ले आना है। अब करना है आपको, इसमें जे अवेलेबल नहीं है, जे आप यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ नहीं है, कितना आएगा 1 माइनस के लैम्डा, जे यहाँ पर आपको क्या है 0 है, तो ये इक्वल 0 हो जाएगा, लैम्डा आपका आ गया 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको कंपेयर करना है, के का करना है कंपेयर, तो माइनस के 1 इक्वल ये -1 एंड प्लस 3 म्यू। इसका कंपेयरिंग करना आपको के से करना है, तो माइनस के 1 इक्वल ये आप आएगा कोफिशिएंट ऑफ के। इसको आप इस साइड ले जाएंगे तो -1 प्लस के 1 3 म्यू, ये 0, यानी म्यू आपका 0 आ गया। तो आपके पास वैल्यू जो है अब वो फाइंड हो गई है 3, ये वैल्यू आपका ये होगी, ठीक है 1 2 3। लैम्डा इक्वल 1 और म्यू इक्वल आपका ये निकल आया। देखिए सेकंड इक्वेशन से और थर्ड से आपकी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब मुझे चेक करना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग करती हैं या नहीं करती हैं। तो जो आपने सेकंड इक्वेशन से और थर्ड से जो वैल्यू फाइंड की है उसे हम पुट करेंगे फर्स्ट में, राइट।
जिससे हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसमें पुट नहीं करते, जिससे नहीं करते हैं पुट उसमें की जाती हैं। तो आपको लैम्डा इक्वल 1 और म्यू इक्वल 0 आपको पुट करना है फर्स्ट में। इसमें पुट करने के बाद अगर वैल्यू अगर आपकी 3 आ जाती है तो गिवन लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। तो आप करिए पुट लैम्डा इक्वल 1 एंड म्यू इक्वल 0 इन इक्वेशन 1, राइट। अब आप यहाँ पर इसको आप रखिए, पुट करिए। ये आपका आएगा 3 इंटू 1 माइनस इसमें 2 इंटू 0 इक्वल 3 आ गया। अब देखो 3 आपका ये आ गया और 3 आपका ये आ गया, यानी जो वैल्यू थी वो आपकी क्या रही हैं, सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब क्या है, गिवन जो आपके पास लाइन है वो इंटरसेक्टिंग करती हैं। तो आप कहेंगे देयरफॉर गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी। ये तो आपका प्रूफ हो गया। अब मुझे इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं वो फाइंड करने हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट, आपको या तो आप लैम्डा की वैल्यू या फिर म्यू की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू आप इसमें जो है इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए पुट लैम्डा इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 मीन्स ये वाली 1, ये ऊपर आपको ये गिवन है। यहाँ भी मैंने 1 2 3 ले लिया है, ये इसमें पुट करना है आपको। अब करना है इसमें, ये आपका आ जाएगा आर इक्वल, यहाँ पे आपका आएगा आई प्लस के जे माइनस के लैम्डा आपका 1, ये आपका 3i माइनस के जे। इसे आपको सॉल्व करना है। ये आपका i प्लस के जे माइनस के प्लस के 3i माइनस के जे। इसमें जो आपका i है वो आपका आएगा 4i, इसमें j आपका ये कैंसिल हो जाएगा 0j और k आपका माइनस। तो इसमें जो पॉइंट आएंगे वो आपका आएंगे 4 0 एंड माइनस के 1। तो पॉइंट कितने आ गए 4 0 एंड माइनस के 1। ये वाले जो पॉइंट हैं वो पॉइंट हैं आपके p के। तो ये आपका आएगा 4 0 माइनस के 1। तो अगर आपको अगर पॉइंट भी फाइंड करने हैं तो जो वैल्यू आपने फाइंड की है लैम्डा या म्यू, उनमें से किसी एक की वैल्यू को आप जो लाइन की इक्वेशन गिवन है इसमें आप पुट कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे एंड के जो भी होंगे वो इसके पॉइंट आपके फाइंड हो जाएंगे पी के। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, सो दैट द लाइन x माइनस के 1/3 y प्लस 1/2 z माइनस 1/5 इक्वल x प्लस 2/4 y माइनस 1/3 z प्लस 1/2 डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर लाइन अगर आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म में है और आपको ये शो करना है कि ये जो लाइन है ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है लेट जो आपके पास लाइन फर्स्ट है x माइनस के 1/3 इक्वल y प्लस के 1/2 इक्वल z माइनस के 1/5। आप इसे लेंगे इक्वल लैम्डा। अब देखिए इससे आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इक्वल रखिए x माइनस के 1/3 इक्वल लैम्डा। यहाँ से x कितना फाइंड हो गया 3 लैम्डा प्लस के 1। ऐसे आपको यहाँ से लेना है y प्लस के 1/2 इक्वल लैम्डा। यहाँ से y आपका आएगा 2 लैम्डा माइनस के 1। एक आपका ये पॉइंट आ गया। थर्ड आपका आएगा z माइनस के 1/5 इक्वल लैम्डा। यहाँ से z इक्वल आपका आएगा z इक्वल 5 लैम्डा प्लस के 1। और जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन है ये आपका x प्लस 2/4 इक्वल y माइनस 1/3 इक्वल z प्लस के 1/5।
माइनस के 2 इक्वल आप इसे ले लिए म्यू। इससे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसके इक्वल होगा तो x प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल म्यू। यहाँ से आपका x फाइंड हो जाएगा 4 म्यू माइनस के 2, राइट। यहाँ से आपका आएगा y माइनस के 1 अपॉन 3 म्यू। यहाँ से आपका y फाइंड हो जाएगा 3 म्यू प्लस के 1। यहाँ से आपका आएगा z प्लस के 1 माइनस के 2 इक्वल म्यू। z यहाँ से आपका फाइंड हो जाएगा z इक्वल माइनस के 2 म्यू माइनस के 1। इसको साइड ले आना आपको, ये माइनस के 1। अब देखिए फ्रेंड क्या करना है, आपको ये करना है कि इसका x और इसका x आपको इक्वल लिखना है, y के इक्वल लिखना है और z के इक्वल लिखना है, राइट। अब लिखिए इक्वेटिंग, आपको करना है इक्वेटिंग वेरिएबल x y एंड z। 3 लैम्डा प्लस के 1 इक्वल 4 म्यू माइनस के 2। ये आपका आएगा 3 लैम्डा माइनस के 4 म्यू। 4 यहाँ से आपका आएगा म्यू आएगा, इसको साइड ले जाएंगे, इसको साइड ले जाएंगे आप, माइनस के 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब क्या करना है आपको फ्रेंड, आपको बाई के इक्वल पुट करना है। 2 लैम्डा माइनस के 1 इक्वल 3 म्यू प्लस के 1, राइट। इसको आपको लेना है 2 लैम्डा माइनस के 3 यू म्यू इक्वल माइनस के 2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको साइड ले आना है, ये -2 हो जाएगा। फिर आपको z इक्वल लिखना है 5 लैम्डा प्लस के 1 इक्वल माइनस के 2 म्यू माइनस के 1। ये 5 लैम्डा प्लस के 2 म्यू इक्वल माइनस के 2 इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको आप इस साइड ले गए, ये -2। अब आपके पास इक्वेशन 1 2 3 अवेलेबल है, राइट। अब आपको इसमें से एनी 2 को सॉल्व करना है, जिससे आप सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड होगी लैम्डा और म्यू की, उसे उसमें पुट नहीं करना। जिससे आपने वैल्यू फाइंड नहीं की है उसे पुट करना है, राइट। अब देखिए, अब आप देख लिए इसमें कौन से आपको पैटर्न इजी लगेगा, जिससे मतलब वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप ले लिए फर्स्ट और ले लीजिए थर्ड ले लीजिए। आप ले लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। रीजन यहाँ पे आपका क्या है 2 म्यू, यहाँ पर क्या है 4 म्यू, तो इसमें आपको 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा 3 लैम्डा माइनस के 4 म्यू इक्वल माइनस के 3। ये आपका हो जाएगा 10 लैम्डा, इसमें आपको 2 का इंटू करना पड़ेगा, प्लस के 4 म्यू इक्वल माइनस के 4। ये आपका कैंसिल, ये आपका आएगा 11 लैम्डा इक्वल माइनस के 7। 13 लैम्डा 13 और ये माइनस के 7। इसमें लैम्डा की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, आपकी लैम्डा इक्वल माइनस के 7 अपॉन 13। अब आपको इसमें म्यू फाइंड करना है, राइट। इस लैम्डा की वैल्यू या तो आप पुट कर दीजिए सेकंड में, राइट, नहीं आपको पुट करना है फर्स्ट में या फिर थर्ड में, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए लैम्डा की वैल्यू, राइट। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 1, तो ये आप आएगा 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 13 माइनस के 4 म्यू इक्वल माइनस के 3 माइनस के 21 अपॉन 13 4 म्यू इक्वल माइनस के 3 4 म्यू इक्वल, ये आपका आ गया 3 माइनस के 21 और ये आपका 13। इसको साइड ले जाना है, आपको इसको साइड ले जाना है। तो ये आपका 39 21, ये आपका 13, इसको मानेंगे 8, ये आपका 1, ये 13, ये आपका 4 म्यू और म्यू की जो वैल्यू आपकी आ गई आपकी 18, ये आपका 13 अपॉन 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 9 टाइम्स, ये आपका आएगा 9 अपॉन 26। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है आपको,
इस लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू हमने फाइंड किए फर्स्ट और थर्ड से, तो हमें पुट करनी पड़ेगी सेकंड में। अगर यहाँ पर पुट करने के बाद अगर -2 अगर आपके पास गेन होता है, आ जाता है, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। ओके, अब करिए पुट लैम्डा इक्वल -7/13 म्यू इक्वल 9/26 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको यहाँ पुट करना है, तो ये आपका कहता है 2 × -7/13 -3 9/26। ओके, अब देखिए ये आपका आएगा -14/13 27/26, एलसीएम इज 26 -28 27, ये आपका आएगा 5 और ये आपका हो गया 5 - ये 26। इसकी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए थी आपकी -2, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल है -2। ठीक है, तो गिवन लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर आपने यहाँ अगर वैल्यू पुट की है तो -2 आपको नहीं आ रहा है, इसलिए लाइन आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। राइट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये मानिए आप, ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अगर कभी भी सपोज कि अगर पेपर हैं 10 ईयर्स के, तो कम से कम पूछा गया है 8 टाइम्स। ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। आपके पास क्या होगा, ये एक फुट है ए बी, यहाँ पर है एनी पॉइंट पी, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके हैं 0, ये 2 और ये 3, और जो लाइन आपके पास है इक्वेशन ये आपकी है x + 3/5 इक्वल y-1 2 z + 4/3। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। आपको क्या करना है, पहले तो आपको इस पी क्यू के यानी इसके क्यू के मतलब पॉइंट फाइंड करने हैं। जब ये क्यू के पॉइंट फाइंड हो जाएंगे तो आपको निकालनी है लेंथ ऑफ पी क्यू, जो परपेंडिकुलर जो आपकी लेंथ है वो आपको फाइंड करनी है। वो जब भी फाइंड हो पाएगी स्टूडेंट्स, जब आपके पास क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके फाइंड हो जाएंगे। राइट, हमें करना क्या है, जो आपके पास लाइन गिवन है, अ लाइन इज, कौन सी लाइन है, x + 3/5 इक्वल y-1/2 इक्वल z + 4/3। इसको आपको एज्यूम करना है लैम्डा। इससे आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल लैम्डा y-1/2 ये लैम्डा, z + 4/3 इक्वल लैम्डा। यहाँ से आपका x फाइंड हो जाएगा 5 लैम्डा -3, y फाइंड हो जाएगा आपका 2 लैम्डा + 1, z फाइंड हो जाएगा आपका 3 लैम्डा -4। इसको आप इस साइड ले गए, 3 आ गया आपका, ये आपको 1 आ गया, या 4 आ गया। ये जो हमारे x y z हैं ये मेरे हम आपके हैं Q के पॉइंट हैं। ओके, अब देखिए, अब जब ये हमारे Q के पॉइंट हैं तो देखिए ये आपके पॉइंट हो जाएंगे निकल के, ये आपके आगे निकल के आप ये 5 लैम्डा -3 कॉमा ये 2 लैम्डा +1 कॉमा 3 लैम्डा ये 4 आ गया। राइट, अब देखिए इसके हमें निकालने हैं डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के, और डायरेक्शन रेशियो जो आप
इसके फाइंड कर लेंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियो और ये आपके इसके डायरेक्शन रेशियो ये बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इससे मुझे वैल्यू फाइंड हो जाएगी, राइट। अब इसमें निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। आपको पहले इसमें पी के पॉइंट लिखने हैं। पी के पॉइंट कितने थे? 0, 2, 3, और जो क्यू के पॉइंट थे वो थे आपके पास 5 लैम्डा माइनस के 3, 2 लैम्डा प्लस के 1 और 3 लैम्डा माइनस के 4। आपको निकालना है इसमें A1 इक्वल x2 माइनस के x1। जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो ऐसे निकलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो 5 लैम्डा माइनस के 3 ये हो गया आपका x1 0, 5 लैम्डा माइनस के 3 आपको B1 फाइंड करना है, बाई 2 माइनस के बाई 1, तो 2 लैम्डा प्लस के 1 माइनस के 2, 2 लैम्डा माइनस के 1, ये आपका आगे निकल के। अब C1 कितना आएगा? Z2 माइनस के Z1, 3 लैम्डा माइनस के 4 माइनस के 3 लैम्डा माइनस के 7। इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया आपने ये माइनस कर दिया, राइट। ये आपका आ गया। अब आपके पास A2 कितना है? डायरेक्शन रेशियो A2 कितना है? 5, B2 कितना है आपके पास? 2, और जो C2 है वो कितना है? 3। ये लाइन और ये आपके पास ये क्या है मेरे? परपेंडिकुलर। अब लिखिए फॉर परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है वो आप लगाएंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल 0। A1 आपने यहाँ से फाइंड कर लिया था 5 लैम्डा माइनस के 3, A2 5 प्लस B1 2 लैम्डा माइनस के 1, B1 B2 ये आपका 2 प्लस C1 3 लैम्डा माइनस के 7, C2 3 इक्वल 0। यहाँ से आपको जो है लैम्डा की वैल्यू फाइंड होगी। ये 25 माइनस के 15 प्लस के 4 लैम्डा माइनस के 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस के 21 इक्वल 0। 25 29 और ये आपका हो गया 29 और ये आपका 38 लैम्डा, राइट। अब देखिए ये आपका 17 और ये आपका हो गया 17 और 21, ये भी आपका 38 इक्वल 0। तो 38 लैम्डा, ये आपका 38 लैम्डा आपका आ गया 1। ओके, इस लैम्डा की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है? इसमें पुट करनी है, तो आपके जो क्यू के जो होंगे कोऑर्डिनेट वो फाइंड हो जाएंगे। ओके, अब देखिए देयरफॉर आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आपका आएगा x इक्वल ये 5 माइनस के 3, ये आपका हो गया 2, y इक्वल आपको यहाँ पुट करनी है 2 प्लस के 1, ये आपका 3 आ गया, z इक्वल आपको करना है 3 माइनस के 4, ये आपका आ गया माइनस के 1। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके जो आपके पास आगे पॉइंट, ये पॉइंट आपको कौन से पॉइंट आ गए क्यू के? ये आपका 2 आ गया, एक तो आपका 2 आ गया, एक आपका 3 आ गया पॉइंट, और एक आपका आ गया माइनस के 1, राइट। तो अगर आपको फुट के निकालने हैं कोऑर्डिनेट, तो ये होंगे आपके 2 3 माइनस के 1। जितना उस क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपको उतना आंसर देना है। अगर फुट के पॉइंट निकालने हैं तो आपको क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है। अगर उसमें निकालनी है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर या लेंथ, तो आपको क्या करना है? इन दोनों पॉइंटों को लेकर आपको निकालना है डिस्टेंस। मीन्स जो 2 पॉइंट जब गिवन होते हैं तो डिस्टेंस जब निकालते हैं आपको क्या होता है? यहाँ निकालिए आप डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होता है, तो पी क्यू के लिए आप निकालेंगे, इसमें पॉइंट लेंगे आप, इसके रूट के अंदर क्या होता है? x2 x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस के y1। जब यह 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो डिस्टेंस साइन करने के लिए, तो इसमें आपका कितना आएगा, x1 x2 y1 y2 z1 z2। x2 मीन्स 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 मीन्स माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया 4, ये 1, ये आपका आ गया 16, ये हो गया आपका 14 21 यूनिट। तो ये आपकी हो गई परपेंडिकुलर लेंथ। स्टूडेंट्स, मैंने मोस्टली वीडियो जो आपको दी हैं उसकी मेरी ये प्रायोरिटी है कि मैं आपको जो टॉपिक है पूरा क्लियर करूं। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, इस वीडियो का आपको बेनिफिट मिलता रहे, और बेल आइकन को पुश किया करें। मैं आपको ऐसी वीडियो जो है देता रहूँगा आगे, और मेरा जो है पर्पज़ वो यही पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स का वीडियो देखने से काफ़ी बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।